दोस्तों, क्रूड ऑयल के व्यापार में भारत अब अपने लोकल करेंसी यानी रुपए को एक बड़ा प्लेयर बनाना चाहता है। ऐसा करने के लिए हम पिछले कुछ सालों से लगातार ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट इस बात को साफ करती है कि हम भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए काफी बड़े कदम उठाने को तैयार है। इस वीडियो में जानेंगे कि अभी तक क्रूड ऑयल को लेकर भारत ने क्या बड़े कदम उठाए और भारतीय रुपए को इससे क्या फायदा मिलेगा। साथ ही उन चुनौतियों को भी समझेंगे जिनके कारण कई कंपनियां खुद भारतीय रुपए में क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट नहीं करना चाहती। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा संसाधन है जो हर देश के लिए जरूरी है। आज भले ही रिन्यूएबल और अलग अलग तरह के एनर्जी सोर्स की बात की जा रही हो, लेकिन आने वाले कई दशकों के लिए क्रूड ऑयल कहीं नहीं जाने वाला, जिसकी वजह से भारत के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और हम दुनिया में क्रूड ऑयल के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि ग्लोबल लेवल पर होने वाले क्रूड ऑयल के कई ट्रिलियन डॉलर के व्यापार में अब भारतीय रुपए की एंट्री को मजबूती मिले। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल ट्रेड में भारतीय रुपए का बहाव बढ़ेगा और हमारी करेंसी मजबूत बनेगी, जिसको लेकर आरबीआई की तरफ से लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर्स को अगले फाइनेंशियल ईयर में क्रूड ऑयल की पेमेंट कम से कम 10% लोकल करेंसी में करनी चाहिए, जिससे ग्लोबल ट्रेड में भारतीय रुपए की प्रेजेंस बढ़ेगी। दोस्तों, अभी तक दुनिया भर के कई देश भारतीय रुपए में पेमेंट को एक्सेप्ट करने पर तैयार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य तौर पर यूएई और रूस शामिल हैं, जो क्रूड ऑयल की पेमेंट भी भारतीय रुपए में ले रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक बड़ी चुनौती यह है कि भारतीय रुपए का बहाव उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा। यानी अगर हम इंडियन रुपी में इन देशों को पेमेंट करें तो इनकी ट्रेजरी में बड़ी संख्या में रुपया इकट्ठा हो रहा है, जिसका ये इस्तेमाल नहीं कर पाते। साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट और भारतीय रुपए की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से भी ये देश भारतीय रुपए की बजाय किसी अन्य करेंसी में पेमेंट चाहते हैं, जिसके तहत रूस भारत से लगातार डिमांड करता है कि हम रूस को क्रूड ऑयल की पेमेंट या तो चीनी युआन में करें या फिर यूएई के दिरहम में। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने दिरहम में रूस को कई बार क्रूड ऑयल की पेमेंट भी की है। लेकिन अब आरबीआई चाहती है कि हम क्रूड ऑयल की पेमेंट में अगले साल से भारतीय रुपए को प्रमोट करें, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारी सरकारी कंपनियां भारतीय रुपए को लेकर ग्लोबल मार्केट में उतरे। पर हमारी खुद की कंपनियां भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और डेप्रिसिएशन जैसी चुनौतियों की वजह से भारतीय रुपए पर उतना ध्यान नहीं देती। दोस्तों, जब डॉलर मजबूत होगा तब रुपया अपने आप ही कमजोर होने लगता है। ऐसे में अगर हमने किसी सप्लायर को भारतीय रुपए में क्रूड ऑयल की पेमेंट की और तभी करेंसी चेंज की वजह से हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई, तब उस सप्लायर को नुकसान हो सकता है। और इन्हीं सब डिसएडवांटेज की वजह से क्रूड ऑयल के व्यापार में डॉलर का अस्तित्व हमेशा से मजबूत है और अभी भी मजबूत बना हुआ है। लेकिन यूएई जैसे देश के भारतीय रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद एक रोशनी मिली है। अब शायद अमेरिकी डॉलर का एकाधिकार क्रूड ऑयल के व्यापार से खत्म हो सकता है। साथ ही आरबीआई द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय रुपए की मांग काफी तेजी से बढ़े और भारत ज्यादातर अपना व्यापार तेल का अपनी लोकल करेंसी में करे। हालांकि 10% तो भारत अब अगले साल से करना शुरू कर देगा, जिस तरह का स्टेटमेंट आरबीआई ने दिया है उसके अनुसार। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर भारत की तरफ से प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर है। दरअसल दोस्तों, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत की पकड़ कितनी अच्छी है ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन प्याज को लेकर अब इंडोनेशिया भारत से नाराज हो चुका है। यहां तक कि कह चुका है कि अब अगर भारत इंडोनेशिया को प्याज सप्लाई करना भी चाहे तो भी हम 2025 तक भारत से प्याज नहीं खरीदने वाले। ये अपडेट एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आ रही है जब भारत ने बहरीन, भूटान और मॉरिशियस को प्याज की एक लिमिटेड क्वांटिटी एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया। बता दें कि भारत बहरीन को 3000 मैट्रिक टन, मॉरिशियस को 1200 मैट्रिक टन और भूटान को 550 मैट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे चुका है। और इस बात से इंडोनेशिया काफी गुस्से में है, क्योंकि अब हमने पिछले साल प्याज के एक्सपोर्ट में 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया था। तब उसके बाद इंडोनेशिया ने काफी कोशिश की ताकि उन्हें भारत की तरफ से प्याज की सप्लाई की जाए, लेकिन भारत ने मना कर दिया। पर हमने इन चुनिंदा देशों को प्याज सप्लाई किया है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया और कई देश भारत पर फेवरिज्म का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस तरह के आरोप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हमने बांग्लादेश को 50,000 मैट्रिक टन और यूएई को 14,000 मैट्रिक टन प्याज की सप्लाई करने को मंजूरी दी थी। साथ ही जब हमने प्रतिबंध लगाया तभी ये बात साफ कर दी थी कि अगर हमारे किसी मित्र देश को जरूरत पड़ी तो हम एक लिमिटेड नंबर में प्याज की सप्लाई उन्हें कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी देश का भारत पर फेवरिज्म का आरोप लगाना गलत है। हालांकि इंडोनेशिया ने अब साफ कर दिया है कि 2025 तक वह भारत से प्याज नहीं खरीदने वाले। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।